दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 55वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 2 फरवरी को 2:30 PM से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नॉन वर्बल रीजनिंग से है और फिगर मूवमेंट से भी, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग के फिगर मूवमेंट का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे अटेंड किया जा सकता है। यहां देखिए, आपको यहां पर ये जो लाइट लगी हुई है ये किस पे लगी हुई है? राइट हैंड में दिख रही है। फिर ये किस पे चली गई है? लेफ्ट हैंड पे चली गई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड पे जाने के बाद ये कितने डिग्री घूम गई है? 90 डिग्री। यहां आप देखिएगा, इसको अगर मुझे ऐसा घुमाना है तो जस्ट अपोजिट करना है। फिर कैसे घुमाना है? 90 डिग्री घुमाना है। अब या तो ये 90 डिग्री घूमेगी तो ऐसी हो जाएगी, और अगर ये अपोजिट घूमेगी तो ये वाला जो हिस्सा हमारा बना हुआ है, ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा। मतलब दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में उत्तर ये रहेगा, दूसरी स्थिति में उत्तर ये रहेगा। अब आप देखिए, ये वाली स्थिति तो कहीं दिख नहीं रही है। यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, लेकिन ये वाली स्थिति मुझे दिख रही है। मतलब इसने 90 डिग्री मूव किया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। मतलब इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन। अब यहां देखिए, अगर मैं देखूं 31 और 14, यहां अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये 17 का है। ठीक है, 23 10। यहां पर अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस 13 का है। 17 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन बीच में कितना? 15 तो है नहीं। यद्यपि इसका और इसका रिलेशन तो यहाँ भी 17 ही होना चाहिए था, उस हिसाब से फिर यहाँ पे 6 होना चाहिए था। अगर ये 17 है, ये 13 है, तो फिर अगला वाला क्या हो सकता है? अगला वाला क्या हो सकता है? 11। और अगर ये 11 होता तो ये 28 होता, लेकिन 28 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब मामला कुछ अलग है। अब मामला अलग है, मतलब ये मामला आप मल्टीप्लिकेशन में जा सकता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मामला कितना है? गुणे 2 धन 3। यहां अगर मैं देखूं तो ये भी यही दिख रहा है, गुणे 2 धन 3। तो यहां भी यही चीज होनी चाहिए। मतलब 39 में से 3 घटा दिया तो कितना आ गया? 36। 3 का भाग दे दिया तो उत्तर आ गया 12। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा कितना है? 39 है ना? अरे सॉरी, 3 का क्यों भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, यहां क्या देखिए, इस पे आप मत चकराइए। जब ये चीजें इधर जाएंगी तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैंने 39 में से 3 को घटा दिया, और जब गुणे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो ये हमने 2 का भाग दे दिया। मतलब जैसे अगर मान लीजिए मुझे ये दिया होता तो मैं इसको कैसे निकालता? 31 में से 3 घटा देता, कितना आ जाता? 28। 28 में 2 का भाग दे देता तो कितना आ जाता? 14। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुख। 2 4 6। ये किधर है? लेफ्ट बाया। ये किधर है? राइट दाया। अब आपको क्या बोल रहा है? केन जो के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो के दाईं ओर कौन बैठा है? केन। जो के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? केन। बैठा दिया गया। जो बेन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो बेन के बाईं ओर तीसरे, बाया तो ये है, तो 1 2 और 3। तो जो कहां बैठा हुआ है? बेन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कैट बेन के दाईं ओर ठीक बगल में है। कैट बेन के दाईं ओर मतलब इस तरफ जाना है, तो यहां कौन बैठी हुई है? कैट। कैट बेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जेन बेन और केन के ठीक बीच में है। बेन और केन के ठीक बीच में कौन है? जेन है। जेन यहां बैठ रही है। ठीक है, फिर और क्या बोल रहा है? इनमें से कौन केन और मेल के ठीक बगल में बैठा है? अब देखिए, मेल की चर्चा ही नहीं है। मेल की चर्चा नहीं है, मतलब मेल कहां बैठा होगा? इस जगह पर। ठीक है, अब आपसे पूछ कह रहा है केन और मेल के ठीक बगल में बैठा है।
केन और मेल दोनों के बगल में बैठा, मतलब दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, जो, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सीरीज दी गई है और सीरीज ये थोड़ी सी बड़ी सी भी दिख रही, देखिए 89 है, फिर 214 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 773 है, फिर 1285 है और फिर 2014 है। ठीक है, ये है मामला। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, अगर मैं मान लीजिए ये मामला बड़ा है 89 से 2014, मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का, तो हो सकता है अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो 12 दूनी 24, मतलब 2 से तो कम है। अगर मैं 1.5 लूंगा तो 12 डेढ़े 18। ठीक है, 7 डेढ़े कितना होना चाहिए था, 700, 300, 1000 होना चाहिए था। 89 डेढ़े कितना होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था। यहां मामला फंस रहा है, मतलब 2 गुना भी नहीं है और 1.5 गुना भी नहीं है। घटा के देखते हैं क्या है मामला। देखिए 14 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, और 20 में से 8 चला जाएगा 12 बचेगा। ठीक है, यहां देखते हैं 5 में से 3 घटाएंगे 2, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 12 में से 7 घटाएंगे 5। चलिए ये भी ठीक है। इसको अगर देखूं 14 में से 5 चला गया 9, ठीक है, 14 में से 5 चला गया 1285, 13, 714, 729 होता है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि इन दो के बीच की जगह पर बची हुई है, अब ये किस में आता है, ये आता है 5 की घाते 3 में, ये किस में आता है, ये आता है 8 की घाते 3 में, ये किस में आता है, ये आता है 9 की घाते 3 में। तो अब आपके पास बचा क्या, एक बचा आपके पास 6 की घाते 3, एक बचा आपके पास 7 की घाते 3। अब आपकी सीरीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। 5 की घाते 3, 6 की घाते 3, 7 की घाते 3, 8 की घाते 3 और 9 की घाते 3। 6 की घाते 3 होता कितना है, 216। अब 214 में 216 जोड़ेंगे तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 30, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। उत्तर तो 430 है। चेक कर लेते हैं 7 की घाते 3 कितना होता है, 343। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 3, 4, 3, 7, 4, 3, 7, मतलब मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है 430, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, सीधी पंक्ति, उत्तर की ओर 7 आदमी। चलिए ये सीधी पंक्ति हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बैठ गए 7 आदमी। ठीक है, अब आपको जो जो बोल रहा है वो बना दीजिए। IJKLMNO। ठीक है, M के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। M के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, JO के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, अभी इसको छोड़ देते हैं। OM के ठीक बगल में नहीं है। OM के अगर ठीक बगल में नहीं है तो O यहां और यहां तो हो नहीं सकता, तो O कहां बैठ जाएगा, यहां पर। और JO के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1, 2, 3, मतलब J कहां बैठ जाएगा, यहां पर। ठीक है, JO के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, OM के ठीक बगल में नहीं बैठा है। KN के दाईं ओर ठीक बगल में है, KN के दाईं ओर। देखिए अब 2 लोगों की जगह केवल यहाँ पे खाली, यहाँ भी 2 नहीं बैठा सकते, यहाँ भी 2 नहीं बैठा सकते, तो KN के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। IJ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, I 1, 2, 3, 4, IJ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, I बैठ गया। अब और एक और कौन सा बचा, IJ के L बचा हुआ है, ये हमने L को बैठा दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा, आसान सवाल भी कहा जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा ब्लड रिलेशनशिप पे है, और ये किसके बारे में चिन्ह बता रहा है, पहले वाले के बारे में। ठीक है, अब आप देखिए पहली लाइन क्या है, H @ के। @ का मतलब क्या है, H के का पति है। H नीचे से ले लेते हैं, H के का अगर ये पति है तो ये पत्नी है, शादीशुदा है, इसलिए डबल लाइन। ठीक है, फिर बोल रहा है K%। ठीक है, मतलब KM का सहोदर है। सहोदर का मतलब क्या होगा, सह उदर, मतलब एक ही पेट से निकलने वाले सहोदर कहलाते हैं। भाई बहन के मामले में ये रिश्ता चलता है, सहोदर उन्हीं को बोलते हैं, भाई बहन को। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो भाई है कि बहन है। अब यहां पर आप देखिए
K% के एम का सहोदर है, के एम का सहोदर है, मतलब के का भाई या बहन जो भी है वो कौन है, एम है। ठीक है, फिर बोल रहा है एम हैज पी, मतलब एम पी का पिता है, एम पी का पिता है, अगर ये पिता है तो पुरुष होगा। ठीक है, फिर पी एंड एस, एंड का मतलब है पी एस की पुत्री है, अगर ये पुत्री है एस की तो ये तो एम की पुत्री है, पुत्री तो ठीक है ये एम की है, लेकिन एस की भी है, एस की भी पुत्री है, मतलब एम की शादी एस से हुई है, और एस क्या है, महिला है। क्यों, क्योंकि एम एक पुरुष है। ठीक है, तो एस कैसे किस प्रकार संबंधित है, एस कैसे किस प्रकार संबंधित, देखिए के और एम ये दोनों भाई बहन हैं, और एस की शादी एम के साथ हुई है, तो एस के की क्या कहलाएगी, भाभी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वो उसके भाई की पत्नी है, तो क्या कहलाएगी, भाभी। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, नॉन वर्बल रीजनिंग से, और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या बोल रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है तो मिरर हमेशा यहां रखा जाता है। अगर इसमें मामला है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी को पकड़ूंगा, तो ए बनेगा ऐसा और के बनेगा ऐसा। देखते हैं किसी में है क्या, ए के पहले में है, देखिए केवल इसी से पकड़ में आ रहा है, उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ एक ए सीधा सीधा बना है, बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में जो चीज लेफ्ट में होती है वो राइट में बनती है, और ये अक्षर भी घूम जाते हैं, तो के की ये लाइनें इधर आने वाली है, तो के की ये लाइनें देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें बनी तो है लेकिन ये ए और के दूर दूर हो गए हैं, जबकि ये नहीं होगा, ये साथ में ही रहेंगे, और ये केवल पहले में है, मतलब मुझे बाकी के चारों को देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा करना ये चाहिए कि जो चीज इजी हो पहले आप उसी से तुलनात्मक अध्ययन कर लें। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए डॉक्टर इंग्लिश में लिखा हुआ है, डॉक्टर हॉस्पिटल पे काम करता है, और इंजीनियर कहाँ काम करता है भाई, इंजीनियर कहाँ काम करता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट नहीं, स्कूल नहीं, कोर्ट नहीं, कहाँ काम करेगा, इंजीनियर काम करता है साइट पर। जहां पर इंजीनियर काम करता है उसे हम साइट बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सिंह कहाँ पे रहता है, गुफा में, तो राजा कहाँ पे रहेगा, खरगोश, महल, नौकर, जाला, कहाँ रहेगा राजा, राजा तो हमेशा महल में रहता है। शेर हमेशा कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन डिक्शनरी से, देखिए एम सभी में कॉमन है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आई सभी में कॉमन है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए अब सी एन एल एम एन सबसे पहले नंबर पर तो यही आएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर ये आता है। पहले तो हम इसी को देखते हैं, 1 और 3, 1 3 1 4 1 4 1 5, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उत्तर हमको मिल गया। देखिए पहले नंबर पर तो पहला ही आ रहा, क्यों, क्योंकि सी एन एल एम एन। ठीक है, पहले सी आएगा फिर एल आएगा, यहीं से हमने देखा पहला और तीसरा, 1 और 3 केवल पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा हाँ किससे है, सीरीज से। देखते हैं क्या मामला है, 11 है, 35 है, 69 है, 209 है, 417 है। अब देखिए सवाल में 11 से शुरू हुआ 417 तक गया है, मामला कुछ कुछ गुणे का लग रहा है, दिख भी रहा है यहाँ पे। देखिए ये 2 का गुणा है, तो ये कितना होना चाहिए, गुणे 2। ठीक है, और माइनस कितना है, 1, दिख ही रहा है, यहाँ पर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये मामला 2 गुणे का नहीं है, ये मामला 3 गुणे का है। तो 3 नंबर 27, 207 और प्लस कितना हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये मामला कितने का है, 2 गुणे का है, तो फिर यहाँ पर गुणे 2 और माइनस 1। ये वाला देखें तो कितने का है मामला, 3 गुणे का है, तो गुणे 3 और धन 2। ठीक है, अब देखिए एक बार गुणे 3 धन 2, एक बार गुणे 2 ऋण 1, फिर गुणे 3 धन 2, फिर गुणे 2 ऋण 1। तो अब अगला मामला क्या होना चाहिए, गुणे 3 धन 2। कर लीजिए, 3 सते 21, 3 एकम 3 2 5, 3 चौके 12 और प्लस 2 करेंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा 1253। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1 में।
कुछ ज्यादा इस सवाल में है नहीं, सीरीज साफ साफ दिख रही है कि बड़ी सीरीज है, और बड़ी सीरीज है मतलब क्या है मामला, मामला क्या है, गुणे का होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए, ब्रेड पेड 19 आयरनी, ये देखिए अब मैं अगर इसको देखूं तो ब्रेड, ब्रेड को क्या लिख रहा है ये देखिए, अगर मैं देखूं तो ये BED जो है वो यहीं से लिए गए, देखिए कहां से लिए गए, एक एक छोड़ के, और इसका नंबर कितना है 18, इसका नंबर कितना है 1, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 19। देखते हैं अगले वाले मामले में भी ऐसा ही क्या, IONY, मैं चेक कर रहा हूं, वैसे इसका उत्तर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए SHAR, एक एक छोड़ के, इसका कोड क्या बनेगा SAP, H का नंबर 8, R का नंबर 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा SAP 26, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखिए इसको अगर मैं चेक करने की बात करें, देखिए यहां पे क्या है IRONY है, देखिए यहां पे ये बनेगा IOY, R का नंबर 18, N का नंबर 14, 18 और 14 32, यही बना होगा IOY 32 दिख रहा है, मतलब दोनों उसी टाइप के हैं, ये भी उसी टाइप का होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, सीरीज से, ठीक है। इस तरह के सवालों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों अगर एक साथ हैं तो फिर वैल्यू पर। सबसे पहला फोकस भाग पर, फिर गुणा पर, और अगर दोनों साथ साथ हैं तो उसकी वैल्यू पर। अगर मैं यहां देखूं तो ये पूरा मामला भाग गुणा, देखिए यहां भाग तो जा ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 20, और इसको करेंगे तो ऋण कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 400, मतलब ऋण 15 धन 12, तो 400 ऋण 3, उत्तर आना चाहिए था 397, लेकिन आ कितना रहा है 6। मान लीजिए मैं इसको भी बदलता हूं तो कितने का फर्क आएगा, 3 दूनी 6 का फर्क आ जाएगा, मतलब ऋण को अगर मैं यहां ले आता हूं, धन को अगर मैं यहां ले जाता हूं, ऋण को यहां ले जाता हूं तो 6 का अंतर आएगा, ये जो ऋण 3 है ये धन 3 हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो ऋण और धन वाला मामला तो ये है ही नहीं, मतलब ये वाला मामला तो गलत ही है। अब अगर इसको ये इतना ज्यादा है, इसको छोटा बनाना है, मेरा तरीका क्या होगा, या तो जो भाग वाली संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि उत्तर ऊपर कम आए, और या तो फिर जो गुणे वाली संख्या है उसको छोटा कर दिया जाए, ठीक। अब अगर मैं देखूं बदलवा किसको किसको रहा, ये भाग और ऋण को, भाग को मैं यहां ले आऊं, ऋण को मैं यहां ले जाऊं, तो 20 में 15 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 पचे 15, 5 छके 20 जा सकता है, 3 पचे 15, 5 छके 20, 60 ऋण 4 कितना हो जाएगा 54 + 12 66, नहीं है उत्तर। भाग और गुणा, भाग को मैं यहां लेके जाऊं 20 × 9 ऋण 6, तो ये हो सकता है। देखिए अगर मैं इसको चेंज करूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं 60 गुणे 3 भागे 20 माइनस 15 और धन 12 है तो ऋण 3, तो 20 त्याई 60, 3 त्रिकाई 9, 9 में से 3 घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 6, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए गुण और ऋण में करने में, ऋण को अगर मैं यहां ले जाता, गुणे को अगर मैं यहां ले जाता, तो भी सवाल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, तो भी सवाल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा किससे है, अगला सवाल है हमारा एम्बेडेड फिगर से, इसको ले देखिए, ये तीर का निशान टेढ़ा, तीर का निशान कहीं दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है, कोई मतलब नहीं, मतलब पहला तो मेरा गलत ही है। त्रिभुज और फिर गोल, त्रिभुज कहाँ कहाँ दिख रहे हैं भाई, पूरा कंप्लीट त्रिभुज मुझे केवल यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को, लेकिन चित्र को तो घुमा ही नहीं सकते, चित्र को घुमा ही नहीं सकते, एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है तो वो भी नहीं फिट है, ये भी गलत है। दूसरे नंबर पर देखिए त्रिभुज है और डबल लाइन है, त्रिभुज है और डबल लाइन है, कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। चतुर्भुज में जरूर मेरे को डबल लाइन दिख रही है और एक डबल लाइन मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है।
मतलब मेरा उत्तर तो होगा कौन सा, चौथा। डबल लाइन, देखिए डबल लाइन तो ये दिख रही है मुझे, दो ही डबल लाइनें हैं केवल, ये दिख गई। फिर कर्वेचर यहीं से लिया है इसने, और ये नीचे वाली लाइन भी दिख रहा है। उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग से, कोडिंग से है, समझ में आ रहा कुछ की नहीं आ रहा, नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए आर का नंबर कितना है 18, बी का नंबर कितना हो जाएगा यूवी 22, फिर जेड का नंबर कितना हो जाएगा 26, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है 8। अब देखिए 18 4 22, 22 4 26, 26 4 यहाँ पे कितना होना चाहिए था 30, और 30 का मतलब कितना होना चाहिए था 4, क्योंकि 26 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, अब ये एफ वाला गलत, ये एफ वाला गलत। अब देखिए डी के बाद जी है, डी के बाद आर है, मतलब दूसरा वाला मैं निकालूंगा तो मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो दूसरा वाला कितना है एक्स भी, ठीक है, एक्स भी टी भी, अच्छा एक्स भी टी, ठीक, एक्स, ठीक है, एक्स का नंबर कितना होता है 24, भी का नंबर यूवी का नंबर कितना होता है 22, टी का नंबर कितना होता है 20, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर पी का नंबर कितना होता है 16। देखिए दो का अंतर, दो का अंतर, यहां भी अगर दो का अंतर करेंगे तो 18, और 18 का मतलब होता है आर, मतलब डी के बाद आर होना चाहिए, यहां जी है, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से सीरीज का मामला है, लेकिन यहाँ पर नंबर बदलने हैं, नंबर बदलने हैं अगर, तो इसमें तो कुछ नहीं। देखिए 48, 16 और 6 22 आ रहा है, 22 भागे 11, यहाँ पर कितना है 81 माइनस 9 गुणे 5, मतलब 81 माइनस 45, 35 और 1 36, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 2, मतलब इसको बढ़ाना है और इसको कम करना है। अब मैं देखता हूं, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, किसको बोल रहा है 11 और 5 को, 5 को अगर मैं यहां लेके आऊंगा तो 22 से कटेगा क्या, 22 से कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब 11 और 5 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 81 और 27, 81 और 27, यहां अगर मैं इसको लेके भी आ जाऊंगा, 81 को मैं यहां लेके जाऊं तो 27 गुणे 5 135 होगा, कोई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 और 6, 5 को यहां 6 को यहां, तो 16 5 21, इससे भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, भाग ही नहीं जाएगा 11 का। 48 और 81, अगर मैं क्या 27 6 33, हाँ ये एक बार ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए 81 को अगर मैं यहां लेके जाऊंगा तो मामला क्या बनेगा 81 भागे 3 धन 6, मतलब 27 प्लस 6 33, और 33 भागे 11, मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अच्छा 81 की जगह अब 48 को यहाँ ले जाते हैं, तो 48 माइनस 9 गुणे 5, 3 नंबर 27, मतलब 48 माइनस 45 बराबर कितना है 3, ये भी 3, ये भी 3, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए बहुत सिंपल सा था, 5 को यहाँ लाते तो ये कटता नहीं, 81 और 27 को अगर हम बदलते तो इधर की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, 5 और 6 को अगर मैं बदलता, 5 को अगर मैं यहाँ लेके आता तो फिर 11 से नहीं कटता, मतलब मेरा उत्तर केवल केवल एक ही हो सकता है, और वो कितना है 48 और 81। बात करते हैं अगले सवाल की। भारी भारी सा दिख रहा है, थ्री स्टेटमेंट्स, ओह ये सवाल तो वास्तव में उसका है क्लॉक्स का, लेकिन इंग्लिश में लिखो। चलिए मैं इसको हिंदी बनाता हूं। ऑल ट्रीज आर वॉल्स, सभी पेड़ दीवारें, ठीक है। नो वॉल इज अ डोर, कोई दीवार दरवाजा नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, सम डोर्स आर रूम्स, कुछ दरवाजे कमरे,
ठीक है। कंक्लूजन में देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन दिया हुआ सम रूम्स आर वॉल्स, कुछ कमरे दीवारें, नो ट्रीज आर डोर्स, कोई पेड़ दरवाजा नहीं, ऑल वॉल्स आर ट्रीज, सभी दीवारें पेड़। ठीक है। अब देखिए इसको मैं नहीं उतार रहा हूं, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड, मतलब दूसरा और तीसरा सही है। ऑल कंक्लूजन फॉलोज सभी सही है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज केवल 2 सही है। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज केवल पहला और तीसरा सही है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए नंबरिंग की बात करूं, तो पेड़ के पहले सभी लगा, मतलब पेड़ की वैल्यू है 100, दीवार के बाद है लगा है तो दीवार की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है। यहाँ देखिए दीवार के पहले कोई लगा है मतलब मामला 100 का है, दरवाजे के बाद नहीं लगा है तो यहाँ भी मामला 100 का है, दरवाजे के पहले कुछ लगा है 50 का है, कमरे के बाद है लगा है तो मामला 50 का है। अब आप देखिए दीवार यहाँ पर मिडिल टर्म है, दरवाजा यहाँ पर मिडिल टर्म है और दोनों ही मिडिल टर्म वैलिड है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि बीच में एक निगेटिव है, कुछ कमरे दीवारें हैं। देखिए कमरा और दीवार, कुछ कमरे दीवारें हैं, ये और इसका मामला है। अब ये वाला कौन सा कथन है, ये वाला कथन है नकारात्मक और ये वाला कथन है सकारात्मक, दोनों को मिला करके बनता है जो वो बनता है नकारात्मक, लेकिन यहां दिया कौन सा है सकारात्मक, मतलब ये वाला उत्तर तो ठीक है। फिर पेड़ और दरवाजा, कोई पेड़ दरवाजा नहीं है। ठीक है, सकारात्मक है नकारात्मक है, ये नकारात्मक है बिल्कुल सही है। पेड़ की वैल्यू यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, दरवाजे की वैल्यू भी 100, दीवार वैलिड है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। ठीक है। तीसरे में देख लेते हैं दीवार और पेड़, सभी दीवारें पेड़ है, दीवार और पेड़। ये देखिए ये 50 है लेकिन ये वाला कितना है 100 है, तो ये तो गलत ही होगा। मतलब हमारा उत्तर कौन सा है ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा डाइस से। डाइस में मैंने आप लोगों को बताया था, देखते हैं कि समान फलक कौन कौन से हैं। अगर एक ही समान फलक है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, अगर दो समान फलक है तो जो बचे हुए फलक है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहां देख लीजिए आप, यहां पर देख लीजिए, अब देखिए 20 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 18 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां से बचा 21 और यहां से बचा 22, मतलब 21 का अपोजिट 22 होगा। 21 दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक 22 होगा, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए। ठीक है, सीरीज का मामला है, कोडिंग का। देखिए जेड, जेड का नंबर कितना होता है 26, स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19, फिर कितना है 18, मामला कुछ अलग ही है क्या। WXYZ STUV OPQR CDEF, अरे ये कुछ अलग ही मामला। देखिए CDEF GHIJ यहां से शुरू हुआ, फिर ये शुरू हुआ GHIJ OPQR STUV WXYZ, मतलब एक बार वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक बार वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है लेफ्ट से राइट, फिर ये क्या है राइट से लेफ्ट, तो अब क्या होगा लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट जे के बाद क्या आएगा के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, के एल एम एन दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित भाषा में चर्च को ऐसा, मुंबई को ऐसा, टेम्पल को कैसा। देखिए चर्च 3 को क्या बना दिया है 8 को क्या बना दिया है 11,
यू 21 को क्या बना दिया है 24, मतलब 3-3 के फर्क में लिया हुआ है। ठीक है, 3-3 के फर्क में यहां भी ले लेते हैं। टी देखिए सी डी ई 2-2 छोड़ के, तो यस टी यू भी क्या बनेगा डब्ल्यू, ई एफ जी क्या बनेगा एच, एम एन ओ क्या बनेगा पी, डब्ल्यू एच पी तो सभी में आया हुआ है। बी पी पी क्यू आर एस एल एम एन ओ ई एफ जी एच, डब्ल्यू एच पी एस ओ एच, डब्ल्यू एच पी एस ओ एच दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। या मैंने नंबरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि जब 3 का फर्क होता है मतलब बीच के 2 वर्ड 2 अल्फाबेट आपको मिस करने हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा पेपर खत्म होता है। आपको कोडिंग में कुछ नई तरीके की कोडिंग इस बार देखने के लिए मिली होगी। बाकी पूरा पेपर अपने ट्रैक पर ही चल रहा है। पहले दिन से लेकर के अभी तक उसने ट्रैक में कोई बदलाव नहीं किया है और मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा कि अभी तक रीजनिंग में आपकी कमांड भी काफी अच्छी हो गई होगी। मैं कहाँ तक सही हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।